अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। आज के वीलॉग में दो इशूज़ पर बात करूंगा। पहले जमशेद दस्ती के हवाले से बात करूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उम्मीदवार, टिकट होल्डर, जिनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल है सोशल मीडिया में, जिसमें जमशेद दस्ती को शदीद तकलीफ, दुख, दर्द, रंज, गम और कर्ब में मुब्तला देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा से अपील करते हुए। वो क्या अपील की है, हुआ क्या जमशेद दस्ती के साथ, इस पर बात करूंगा। पहला इशू ये है। दूसरा इशू है खुर्रम लतीफ़ खोसा की गिरफ्तारी। एंटी टेररिस्ट एक्ट के सेक्शन 7 के तहत एक FIR का इंदराज हुआ है खुर्रम लतीफ़ खोसा और 15 से 20 नामालूम वकला के खिलाफ, और उस FIR में खुर्रम खोसा को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों इशूज़ पर बात करते हैं। सबसे पहले जमशेद दस्ती। किसी ने अगर वो वीडियो देखी है जमशेद दस्ती की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उसे देखकर इंसान कांप जाता है, लरस जाता है एक बार, क्योंकि उसमें जो इल्ज़ामात की नौयत है वो इस हद तक खौफनाक है कि अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। अब जमशेद दस्ती की जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो सबको नज़र आ रही है उसके अंदर। जमशेद दस्ती लग ये रहा है अपेरेंटली जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहे हैं, सर पीट रहे हैं, एंड में जज्बाती होकर रो भी पड़ते हैं। ये भी कह रहे हैं कि मुझे गोली मार दें, मैं मरना चाहता हूँ। ये भी कह रहे हैं कि जी इंसाफ चाहिए। और इल्ज़ामात में अभी थोड़ी देर में सारे बताता हूँ कि क्या क्या है। तो वो जो भी जमशेद दस्ती की बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चलता है कि जमशेद दस्ती ट्रॉमा में से गुजरे हैं किसी, और उसके बाद जो इल्ज़ामात की नौयत है वो भी इतनी खौफनाक है कि इंसान हैरान होता है कि ये हो क्या रहा है। जमशेद दस्ती ने इस वीडियो में आकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ ईसा को मुखातिब किया और ये कहा, सबसे पहले बावर कराया कि मैं जमशेद दस्ती आपसे मुखातिब हूँ। 4 बार इलेक्शन जीता हूँ, 4 बार नेशनल असम्बली का इलेक्शन जीता जमशेद दस्ती। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि खुफिया एजेंसियां और CTD के लोगों ने, 30 से 40 गाड़ियां आई थी, खुफिया एजेंसियां और CTD के लोगों ने उनके घर पर धावा बोला। बकौल उनके उन्होंने कहा कि उनकी बीवी को नंगा किया है, उनके बच्चों को मारा है। 10 महीने का एक बच्चा उनका चीखता रहा है। 4 घंटे सबको यरगमाल बनाया, फिर मोबाइल ले गए हैं, कैमरे ले गए, और आगे जमशेद दस्ती के अल्फाज है, इंतहा पर आ गए हैं, खुदा का वास्ता है, गुनाह ये है मेरा कि मैं इमरान खान का साथी हूं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कुछ नहीं बचा, मैं मरना चाहता हूं, मुझे गोली मार दें, इलेक्शन तो तबाह हो चुका है, अब हमारी इज्जतें नहीं बची, चीफ जस्टिस आप हमें गोली मार दें। उसके बाद उन्होंने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, वो जज्बाती हो गए, वो रोए और उन्होंने कहा दोबारा कि आए मुझे मार दें, सुबह मैं आता हूं, बैठता हूं, मुझे मार दें, मैं इस इलेक्शन पर लानत भेजता हूं जिसमें हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। तो ये वीडियो है जमशेद दस्ती की, और उसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें उनको एक बच्चे की तरह रोते हुए देखा जा सकता है। जमीन पर बैठकर, चादर लपेटी हुई है सफेद रंग की, और बैठकर जमीन पर एक बच्चे की तरह वो रो रहे हैं। तो ये इतनी खौफनाक वीडियो है, इल्ज़ामात की नौयत इतनी खौफनाक है। और उन्होंने कहा कि 30-40 गाड़ियां थीं और खुफिया एजेंसियों और CTD के लोग थे, और ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्शंस ऐसे होते हैं, हमें इंसाफ दें, नहीं तो हमें गोली मार दें, कुछ नहीं बचा, इज्जत नहीं बची। अब हैरान कुन बात यह है कि ये जो शख्स कह रहा है, ये 4 दफ़ा इलेक्शन जीत चुका है और 4 दफ़ा कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका है। और पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी हुई है और जिसके ऊपर हमने तनकीद भी की है। मिसाल के तौर पे इतने बड़े वसी पैमाने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होना, ये भी कोई छोटी बात तो नहीं है ना। मतलब कि ये भी एक ऐसा अमल है जिससे पता लगता है कि इलेक्शन के नाम पे क्या फ्रॉड हो रहा है, या इलेक्शन का मतलब कि इलेक्शन के नाम पे तो चलो जो भी फ्रॉड हो रहा है वो अपनी जगह पर है,
आइन की जो भी खिलाफ वर्जी हो रही है, कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, वो भी अपनी जगह पर है। असल में तो पाकिस्तान के अवाम यानी कि पाकिस्तान के जमहूर की तज़हीक हो रही है, उनकी तजलील हो रही है, उनकी तौहीन हो रही है, उनको जलील किया जा रहा है कि ये तुम्हारी औकात है, इतनी कि तुम्हारी औकात है। यानी कि जमहूर का बड़ा एक वो होता है ना जी, मान होता है कि हमारे पास ताकत है अपनी जमहूरी हुकूमत को मुंतखब करने की, हमारे वोट की ताकत से हुकूमत बनती है, और जो हुकूमत में आकर बैठता है या जो वजीर आजम बनता है वो हमें जवाब दे और हम उसको सवाल कर सकते हैं और वो हमारे सवाल का जवाब देगा और हम उसके सामने मुतालबे रखेंगे, पूरे नहीं होंगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। यही जमहूरियत है ना, ये जमहूरियत का हुस्न है। तो ये जो कुछ हो रहा है इससे कानून भी, मैं हालांकि आई एम वन ऑफ द पीपल जो शदीद इख्तलाफ रखता है या तकलीफ होती है जैसे जब कानून और आइन की खिलाफ वर्जी होती है, कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ती है, लेकिन मैं कहता हूं कि कानून को भी फिलहाल साइड पे कर दें, आइन को भी फिलहाल साइड पे कर दें, इलेक्शन को भी फिलहाल साइड पे कर दें। पाकिस्तान के जो अवाम है, जो जमहूर है, जिसके पास ये अथॉरिटी है टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट थ्रू द पावर ऑफ देयर वोट, ये उसकी तजलील है, उसको जलील किया जा रहा है। ये उसकी औकात, उसकी हैसियत उसको बताई जा रही है कि इतनी तुम्हारी औकात, इतनी तुम चुनोगे अपनी हुकूमत, तुम्हारे वोट की ताकत से हुकूमत आएगी? नहीं, हुकूमत आएगी तो ऐसे आएगी। तो ये मतलब कि इतना अजीबो गरीब सिलसिला चल गया, और उस चीज को अब अमली जामा पहनाने के लिए जो कुछ जमशेद दस्ती कह रहे हैं, अब मैं ये भी कैसे कहूं कि अगर वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरी तो समझ से बाहर है कि कोई शख्स झूठ कैसे बोल सकता है कि जी उसकी बीवी को नंगा किया गया, उसके बच्चों को मारा गया, उसके 10 महीने का बच्चा चीख रहा था। ये इतना बड़ा इल्जाम है, इतनी संगीन नौयत का इल्जाम है कि आई एम रियली अनएबल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे कोई गलत इल्जाम लगा सकता है, खासतौर पे अपनी बीवी, अपनी खातून का जिक्र करते हुए कि जी उसके साथ ये हुआ या हमारी औरतों के साथ ये कुछ हुआ। मैं कैसे इसके ऊपर सवाल उठाऊं? ये स्टिल आई बिलीव कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं पाकिस्तान में जहां पर आकर कानून और आइन और रूल ऑफ लॉ की बस हो जाती है, उसे एक फुल स्टॉप लग जाता है और उससे आगे वो फिर जा नहीं पाता। लेकिन मेरे ख्याल में नाउ दिस इज दी हाई टाइम, हालांकि इससे पहले बड़े हाई टाइम्स आ चुके हुए हैं, बड़ा कुछ हो चुका हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका, फिर भी कुछ नहीं हो सका। बट नाउ आई बिलीव कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी का जो मॉरल फैब्रिक है उसको आपने सलामत रखना है, क्योंकि लीगल फैब्रिक, कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक या दीगर जितने भी मामला थे इंसाफ से जुड़े हुए, वो तो पहले ही तबाह कर दिए हैं, उसमें तो बड़े बड़े सुराख कर दिए, पेवंद कर दिए आपने। लेकिन अगर जो मॉरल फैब्रिक है ना उसको आपने इंटैक्ट रखना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर इस पर अब जमशेद दस्ती ने जो कुछ कह दिया है उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या यह बात दुरुस्त है कि एक शख्स इसलिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है, इसलिए कि वो इमरान खान को सपोर्ट करता है, क्या उसके घर पर कुछ लोगों ने आकर धावा बोला है? क्या उसकी बीवी को नंगा किया है? क्या उसके बच्चों पे तशद्दुद किया है? इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। चाहे जिस पर भी इल्जामात हैं उन इल्जामात की रोशनी में तहकीकात होकर दूध का दूध और पानी का पानी होकर सामने आना चाहिए। बिकॉज अगर इस तरह से मामलात आगे चलेंगे, आप ऐसा शख्स जो कि पहले, हर शख्स की इज्जत बहुत अहम है, किसी के साथ भी ये नहीं हो सकता, ना होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहां पर तो वो लोग जो 4 दफा मेंबर असेंबली रह चुके हैं आकर सर पीट रहे हैं, जमीन पर बैठकर रो रहे हैं, बैन कर रहे हैं कि जी हमारी इज्जतें पामाल हो गई, लुट गई। ऐसे कैसे मुल्क आगे जा सकता है? ऐसे कैसे मामला ठीक हो सकते हैं? ये कौन सी जमहूरियत की खिदमत हो रही है? ये कौन सा मुस्तकबिल बन रहा है? ये तो बिल्कुल तबाही है, ये तो तबाही की तरफ हम गामजन है। तो मैं देखकर बड़ा दिल दुखा भी, अफसोस भी हुआ। एंड बस कर दे यार, बस हो जाना चाहिए। बड़ा कुछ मतलब कि कितना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस हद तक हम जाने के लिए तैयार हैं, कितना ज्यादा और इस चीज को जो है टेस्ट करना है।
बहरहाल ये एक पहला इशू है। दूसरा इशू जो है वो खुर्रम लतीफ़ खोसा साहब का है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये भी इतना बड़ा एक मजाक है। अब वो जो सोशल मीडिया पर खुर्रम खोसा की वीडियो है वायरल, उसमें देखा जा सकता है कि जो वो सब इंस्पेक्टर आया था, आई डोंट नो उसका नाम क्या, सर्वर है मेरे ख्याल में, हाँ इंस्पेक्टर सर्वर है, वो जो आया था उसको उन्होंने ऊंची आवाज में बात की और कहा कि यहां से चले जाएं, मुझे गुस्सा आया हुआ है, पहले मेरी मिसेस को आपने अरेस्ट किया है, अब आप यहां से चले जाएं। और उसके बाद फिर जज्बाती हो गए, उन्होंने एक तकरीर से कर दिया वहां पर खड़े होकर। लेकिन उसके नतीजे में जो FIR का इंदराज हुआ है, जिसमें 780 लगा दी है, दहशतगर्दी की दफात लगा दी है, वो कैसे लगा दी है? मतलब कि आपके लिए दहशतगर्दी की दफात इतनी सस्ती हैं। ये पुलिस जो इस वक्त पंजाब में है, जिसको हेड कर रहा है ये पंजाब, CCPO लाहौर बैठा हुआ है, DIGs होंगे ऑपरेशन के, इन्वेस्टिगेशन के, ये इंसदाद दहशतगर्दी की दफात जो है, एंटी टेररिस्ट एक्ट की दफात सेक्शन 7 इतना सस्ता है कि एक बंदा जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, जो पॉलिटिशियन है, जो टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जिसका वालिद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील हैं, आपने उसके ऊपर क्योंकि एक सख्त जुमलों का या ऊंची आवाज में तबादला हुआ एक इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर के साथ, आपने उसको दहशतगर्द बना दिया, दहशतगर्दी का इल्जाम उसके ऊपर लगा दिया। आप फिर ये बड़ी ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, इस सिस्टम के साथ, उन लोगों के साथ जो असल में दहशतगर्दों का निशाना बने। जो इस वक्त पंजाब की जो पुलिस है वो मौजूदा IG की क़यादत में इस हद तक बिफरी हुई है, इस हद तक औकात से बाहर है कि वो इंस्पेक्टर के साथ ऊंची आवाज में बात करने पर एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो रहा है, FIR दर्ज हो रही, इतनी औकात से बाहर है। और इस वक्त मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं कि इस वक्त जितने भी पुलिस है, पुलिस वाले जो हैं इस वक्त, वो ज़हनी तौर पर, उनमें से मेजॉरिटी जो है ज़हनी तौर पर, ये इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर लेवल के लोग नहीं, जो ऊपर ज़्यादा बैठे हुए, वो इस वक्त ऐसे बने बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर जैसे पता नहीं उन्होंने इन कुर्सियों से कभी हिलना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। एक फिरौन का जो जैसे माइंडसेट होता है ना, उस तरह का माइंडसेट इस वक्त बना हुआ है। और वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस बात को कि पुलिस के थ्रू ये सारा प्लान इंप्लीमेंट हो रहा है। और बेशर्मो, शर्म करो यार, कि पुलिस के थ्रू इंप्लीमेंट हो रहा है तो पुलिस की क्या औकात रह जाती है अगर पुलिस के थ्रू इस तरह की चीजें होती हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचला जाता है और उसको बुनियाद बना के अब वो जो भी उनके पास इस वक्त है कि जी इस वक्त पुलिस जो है उसको फ्री हैंड मिला हुआ है तो हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें, किसी वकील के खिलाफ भी दहशतगर्दी का मुकदमा हम दर्ज करते। कहाँ है दहशत? ये देखें ना, ये जो कहा गया है कि जी खुर्रम लतीफ़ खोसा जो है, इल्ज़ाम ये है कि 29/12/2023 बवक्त तकरीबन बादस दोपहर टर्नर रोड पर मौजूद थे कि 15-20 नामालूम वकला खुर्रम लतीफ़ खोसा एडवोकेट की सरबराही में सरवर नामी इंस्पेक्टर और अली रज़ा सब इंस्पेक्टर और दीगर मुलाजमीन पर हमला आवर थे। खुर्रम लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट ने इंस्पेक्टर सरवर का गिरबान पकड़ा। वो तो वीडियो वहाँ पर मौजूद है, उसमें क्या गिरबान पकड़ा गया और उसकी वर्दी फाड़ दी, ज़दोकोब किया और धक्के दिए। इस दौरान अच्छा चलो यहाँ तक भी आप जो कह रहे हैं, इस दौरान बाकी 15-20 वकला ने भी अली रज़ा दीगर पुलिस मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियाँ देना शुरू कर दी। खुर्रम लतीफ़ खान खोसा एडवोकेट ने पुलिस मुलाजमीन से कहा कि आज तुम जान से हाथ धो बैठोगे, जिस पर मौके पर मौजूद चंद राहगीरों ने इंस्पेक्टर सरवर और दीगर पुलिस मुलाजमीन को छुड़ाने की कोशिश की तो खुर्रम लतीफ़ खान खोसा और दीगर वकला मुश्तिल हो गए और असलहा निकाल कर पुलिस मुलाजमीन पर सीधा तान लिया और कहा कि अगर कोई करीब आया तो जान से मार देंगे। ये अब लगाया कि इस वाक़े को दहशतगर्दी का रंग देने के लिए, मतलब कि ही इज़ एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उसके दफ्तर के बाहर ये बात हो रही है और ऊंची आवाज़ में उसने बात की है या गुस्से का इजहार किया कि जी उसकी मिसेस को गिरफ्तार कर लिया था, तो ये असला निकाल लिया और तान लिया। लेकिन कोई थोड़ी सी ऑनेस्टी होती है, थोड़ी सी शर्म होती है। अब ये चीजें FIR में लिखी हैं, 780 भी लगाए। आई जस्ट वांट टू नो कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो अगर जो कुछ ये लिखा गया और ये गलत होगा, सर्टनली गलत होगा और वीडियो में कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या कोई कार्रवाई होगी?
उस इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या उस एसपी के खिलाफ या डीआईजी ऑपरेशंस के खिलाफ जिसकी परमिशन से ये एफआईआर दर्ज हुई है, अगर ये कल को साबित हो जाए कि वहां पे खुरम खोसे के पास कोई बंदूक नहीं थी और कोई बंदूक नहीं तानी गई, तो इससे बड़ी डिसऑनेस्टी क्या होगी पुलिस वालों की कि झूठ बोलते हैं, झूठी एफआईआर देते हैं। इस वक्त पुलिस का ये हिसाब किताब है। बहरहाल वो कहते हैं जी सीधा तान लिया, करीब आए तो जान से मार देंगे, जिससे लोगों में शदीद खौफ व हिरास और अफरा तफरी फैल गई है। असल इस वक्त लोगों में शदीद खौफ व हिरास तो है, लेकिन वो जिस वजह से है उस वजह को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और वो इन हथकंडों की वजह से है कि लोग परेशान हैं कि ये हो क्या रहा है, हुकूमती रियासती सतह पर क्या हो रहा है हमारे साथ, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो क्या रहा है। यहाँ पे तो जमहूरियत थी, यहाँ पे तो आइन था, यहाँ पे तो इलेक्शंस होने थे और वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होने थे और हर किसी को उसका हक मिलना था, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना था, राइट टू डिग्निटी होना था। लेकिन ये सब कुछ क्या हो रहा है, कहीं पे कोई साबिक 4 दफ़ा का एमएनए सर पीट कर रो रहा है और ये बता रहा है कि उसकी बीवी को नंगा कर दिया गया, और कहीं पे एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दहशतगर्द बना दिया जाता है। ये हो क्या रहा है, इस वजह से लोग खौफ व हिरास का शिकार हैं, सर्टनली हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहरहाल दोनों वाक़यात बहुत अफसोसनाक हैं। मज़ीद जो भी ख़बरें आएंगी इसके हवाले से वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।